दो चीज डिस्कस करेंगे, एक तो हो गया डीएचसीपी, दूसरा हो गया गेटवे। गेटवे से पहले मैंने बोला था तुम लोग को, फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा, हाँ वो नहीं था। तो पहले मैं गेट डीएचसीपी के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दूं तुम लोग को। डीएनएस का कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर हो चुका है पहले, ठीक है। तो देखो डीएचसीपी क्या है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है, मैं तो फुल्ली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके ही समझाऊंगा तुम लोग को, हाँ जस्ट देखते जाओ क्या है, फुल्ली प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं चीजों को। अच्छा पहले देखो, जब हम लोग अपना सिस्टम में जब सिस्टम में जब आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम लोग, तुम लोग को पता है कैसे आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं उसी पार्ट में डायरेक्ट जा रहा हूँ आईपी एड्रेस असाइनमेंट के ऑप्शन में। तो जब समझ लो कि मुझे ये जो इथरनेट पोर्ट है, इसमें मुझे ये जो भी हो, कुछ भी कोई भी ले लो, जैसे इथरनेट 4 में मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस असाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखो ये तुम लोगों को शायद पहले भी याद होगा शायद, जब हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो दो ऑप्शन मिलता है, एक तो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, और सेकंड क्या है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। हाँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो एक बात तो क्लियर है, अगर तुमको अपना सिस्टम में मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करना है तो तुमको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर तुमको मैन्युअली असाइन नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाना है, तो तुमको ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैन्युअली आईपी असाइन क्या करना है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑप्शन। हम्म हाँ तो हम लोग मैं कौन सा यहाँ अभी मैंने क्या बोला कि अगर तुमने ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा देखो। तो तुम्हारा यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, जैसे ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, उसी तरह ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली, ये भी ऑप्शन यहाँ पे, इसको भी तुम चूज कर सकते हो दोनों को ही, ठीक है। जब इसको ऑटोमेटिक करना है तो इसको भी ऑटोमेटिक कर लेना। तो यहाँ पे होता क्या है, तुम्हारा सिस्टम जब तुम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा सिस्टम कहीं ना कहीं से आईपी एड्रेस एक ऑटोमेटिकली ले लेता है। कहाँ से लेता है, इसके लिए दो सोर्स है। सिस्टम को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलने के लिए दो सोर्स है, दो सोर्स। एक तो सोर्स हो गया, मैं यहाँ पे तुम लोग को जस्ट इस तरह से नोटपैड में लिखा के देता हूँ मैं लिख के, दो सोर्स है। एक सोर्स हो गया अपीपा, अपीपा रेंज, ठीक है। अपीपा का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग ऐसे एड्रेस लिख सकते हो तुम, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा ऑप्शन हो गया डीएसीपी। दूसरा ऑप्शन क्या है, डीएसीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। दो ऑप्शन है। तो तुम्हारा सिस्टम को जब तुम ऑटोमेटिक करते हो, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो तुम्हारा सिस्टम को इन दोनों सोर्स में से कहीं एक से आईपी एड्रेस मिलता है, या तो आपीपा से मिलेगा या तो डीएचसीपी से मिलेगा। तो ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाता है, डीएचसीपी को। मतलब जब भी तुमने यहाँ पे ये सिलेक्ट क्लिक करके ओके कर दिया, सपोज हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अगर ओके कर दिया, तो तुम्हारा सिस्टम एक आईपी एड्रेस सर्च करेगा ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस के लिए वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट छोड़ेगा। क्या रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं डीएचसीपी रिक्वेस्ट, क्योंकि अपीपा बाद में आएगा, अपीपा बाद में आएगा। पहले तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, एक डीएचसीपी रिक्वेस्ट, तुम्हारा सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाएगा, एक मैसेज जाएगा, जिसको बोलते हैं डीएचसीपी डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आऊंगा मैं। तो पहला प्रेफरेंस जाएगा किसका, डीएचसीपी सर्वर के ऊपर। तो तुम्हारा सिस्टम पहले डीएचसीपी सर्वर को मांगेगा आईपी एड्रेस, ठीक है। दैट मींस जब मैंने ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो मेरा सिस्टम अभी यहाँ से एक रिक्वेस्ट चला गया, मेरा सिस्टम से किस कहाँ तक पहुंचा, डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचा। तो डीएचसीपी सर्वर को मेरा सिस्टम जाके बोलेगा कि मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो अगर डीएचसीपी सर्वर है तभी वो रेस्पॉन्ड करेगा, और अगर है ही नहीं तो कहां से रेस्पॉन्ड करेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो समझ लो कि एज्यूम कर लो कि डीएचसीपी सर्वर है, तो क्या होगा, डीएचसीपी सर्वर सिस्टम को, मेरे सिस्टम को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। कब, जब डीएचसीपी सर्वर एग्जिस्ट करता हो तब। लेकिन अगर डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं, तब मेरे सिस्टम को कहां से आईपी मिलेगा, तब वो सेकेंड ऑप्शन में आते हैं हम लोग, वो कौन सा हो गया, आपीपा। तब मेरा सिस्टम को एक आईपी एड्रेस मिलता है आपीपा से। आपीपा कोई एक सेकंड कोई मतलब दूसरा सर्वर नहीं है, ये तुम्हारा सिस्टम में ही एक आईपी एड्रेस का रेंज सेट किया गया है। सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं, हर सिस्टम में, हर तुम्हारा ओएस में ही ये आईपी एड्रेस रेंज सेट होता है, ठीक है। तब भी कब, जब भी हम लोग कभी जब भी हम लोग ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो तुम्हारा जब तुम्हारा सिस्टम को अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता है, तो तुम्हारा सिस्टम उस आपीपा रेंज से एक आईपी एड्रेस उठा लेता है।
और वो APIPA रेंज क्या है, वो APIPA रेंज ये है, मैं तुम लोग यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग भी उसको नोट डाउन कर लेना। ये APIPA रेंज हो गया 169.254.0.0 से लेते हुए 169.254.255.255, ये हो गया रेंज। ठीक है, ये हो गया रेंज 169.254.0.0 से लेते हुए 169.254.255.255। मतलब अगर DHCP सर्वर नहीं होते तो तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, इस रेंज में से एक आईपी एड्रेस उठा लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या किया था, ये इथरनेट 4 में जाते हुए इसको ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक किया था। ओके करता हूँ मैं एक बार फिर से इसको, और अभी चेक करते हैं इस इथरनेट 4 को आईपी एड्रेस कहाँ से मिला, DHCP से मिला कि APIPA से मिला। अभी तुमको पता कैसे चलेगा कि ये उसको DHCP से मिला या तो APIPA से मिला? एकदम आसान बात है इसको पता करना। क्यों? अगर उस रेंज से, अगर इस रेंज, हाँ, इस रेंज में से अगर कोई आईपी मिल रहा है तो APIPA से मिला, और अगर इस रेंज का बाहर का कोई भी मिल रहा है तो DHCP से मिला। एकदम आसान है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक करके हुए इसका, अच्छा फिलहाल यहाँ पे ये स्टेटस ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि ये जो पोर्ट है अभी यूज्ड पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, किसी यूज्ड पोर्ट में ही इसको इंप्लीमेंट करके समझते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो तुम लोग तो देखो फिर से एक बार हम लोग चेक करते हैं। सर अभी इसका DHCP का वो हाँ नहीं, अभी जैसे मैंने तुमको बोला, अभी हम लोग चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। चलो जैसे इथरनेट में अभी इस पोर्ट में मैं चेक करता हूँ, ये इसका केबल कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर स्टेटस में जाकर, अच्छा पहले तो यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट है, ऑटोमेटिक की डायनेमिक वाला, मतलब मैनुअल वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। ठीक है, तो पहले उसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन मतलब सिलेक्ट है, मतलब यहाँ पे ये सिलेक्ट किया गया कि इसमें आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जाके असाइन हो जाए। अभी हम लोग को चेक करना है इसको आईपी कहाँ से मिला, DHCP से मिला कि APIPA से मिला। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखो IPv4 एड्रेस क्या लिखा हुआ है, 192.168.29.100, मतलब इसको आईपी कहाँ से मिला, DHCP से मिला। क्योंकि हाँ, आउट ऑफ रेंज, मतलब वो APIPA रेंज से नहीं मिल रहा है, तो मतलब DHCP से मिल रहा है। सीधी सी बात है ना, क्लियर हो गया? अच्छा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अगर DHCP सर्वर नहीं रहा तो कहाँ से मिलेगा, APIPA से मिलेगा। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर इथरनेट पोर्ट को आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, DHCP, और मेरा यहाँ पे DHCP सर्वर कौन सा, ये मॉडेम एक्चुअली इसके साथ इसका कनेक्शन है ना, तो इसलिए मॉडेम से मिल रहा है। चलो मैं इसका क्या करता हूँ, ये मॉडेम का कनेक्शन खोल देता हूँ, नहीं खोलना है नहीं है मुझे, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मॉडेम ऑफ हो जाएगा मेरा अभी। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग इसको एक बार, हाँ, तो एक बार फिर से मैं एक काम करता हूँ। चलो ये तो अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे, हालांकि मैंने इसको ऑफ कर दिया इसलिए डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग इसको अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा। APIPA से अगर आईपी मिलना है तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल तुम लोग यहाँ पे नहीं, मैं एक काम करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको चेक कर, इसको अगर APIPA का रेंज अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में जाके इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे DHCP सर्वर कनेक्ट है ऑलरेडी, इसलिए वहाँ से आईपी ले रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पैकेट ट्रेसर पे, मैं यहाँ पे मैंने एक पीसी ले लिया, जस्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे पीसी ले लिया और एक स्विच ले लिया। ठीक है, लेट मी हैव वन पीस एंड पीसी एंड वन स्विच, स्विच मैंने ये ले लिया। ओके, क्लियर ना, एक पीसी एक स्विच मैंने, और एक काम किया मैंने यहाँ पे एक सर्वर भी ले लिया। ये तो पैकेट ट्रेसर है, तो रियल पीसी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। और मैं काम करता हूँ, इन सबको जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ इसको स्विच के साथ, और इसको भी मैंने स्विच के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सर्वर, ये सर्वर अभी तक इसका कोई रोल नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये जो पीसी है, इस पीसी में इसका डेस्कटॉप में जाते हुए आईपी में जाते हुए देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, DHCP स्टैटिक। ठीक है, मतलब ये हालांकि ये रियल पीसी नहीं है, पैकेट ट्रेसर का पीसी है, इसलिए यहाँ पे उस मतलब रियल पीसी जैसा तुम्हारा यहाँ पे मतलब कंसोल नहीं आ रहा है, मतलब सिम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे मैनुअल आईपी असाइन करना है तो स्टैटिक में क्लिक करते हैं, और अगर ऑटोमेटिक में आईपी इसमें असाइन होना तो DHCP में क्लिक करते हैं। DHCP में क्लिक करने का मतलब ये नहीं कि DHCP से ही आईपी आएगा, मतलब अगर DHCP है तो वहां से आएगा, नहीं तो APIPA से आईपी आएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग DHCP ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस देखो, और थोड़ा समय के बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस आके असाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आईपी आ रहा है, हाँ, तो 169.254 DHCP फेल, मतलब DHCP नहीं है, इसलिए इसको आईपी कहाँ से मिल रहा है, APIPA इज बीइंग यूज्ड दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो जब DHCP नहीं होता है तब APIPA से आईपी आता है, APIPA से आईपी आने मतलब उसका रेंज देख के क्लियर हो गया। अच्छा, अभी देखो
यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम लोग को DHCP भी यूज करके दिखा देता हूँ। चलो अभी तो ये यहाँ पे ये जो मैंने सर्वर लिया था इसको मैं अभी DHCP सर्वर के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो अभी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो टॉपिक नहीं है हम लोग का, जो समझने के लिए DHCP का काम। तो यहाँ पे मैं इसको जाते हुए इसका मैं सर्विस ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे DHCP का ऑप्शन है, इसको चूज करते हुए इसको ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। और स्टार्ट IP एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे इसका स्टार्ट IP मैंने कर दिया 192.168.1 स्टार्ट IP, और इसमें अलग अलग है, ठीक, कोई बात नहीं। 168.1 मैंने कर दिया 100 कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और सबनेट मास्क में दे रहा हूँ 255 तुम लोग को पता है सबनेट मास्क क्या होगा, 255, और इसमें मैंने कर दिया 0, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब ये जो DHCP सर्वर है कितना मतलब IP एड्रेस रिलीज करेगा, मैंने बोल दिया 10। फिलहाल इसमें छोड़ दो, अभी मैंने तुम लोग ये समझ लो कि मैंने इसको एज ए DHCP सर्वर क्या कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने एज ए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। ये वाला चीज मैंने तो यहाँ पे अपडेट दिया है, ये अपडेट क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट। 192 स्टार्ट IP एड्रेस यहाँ से चूज नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे ऐड नहीं किया था इसलिए नहीं हो रहा था, तो मैं ये फिर से एक बार करता हूँ इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स में 10 कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि 192.168 DHCP सर्वर को मैंने 192.168.100 रेंज में 100 से लेके 110 तक मैं DHCP सर्वर को मैं सेट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो इसी रेंज से वो IP देगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है, 10 क्लाइंट। और ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इन फुल नेम, अच्छा फुल नेम को चलो नया फुल करते हैं हम लोग, जैसे मैंने पूल 1 कर दिया, इसको पूल 1 कर दिया, कुछ भी पूल नेम दे सकते हो, मैंने इसको पूल 1 कर दिया। या तो उसी को मैं सेव कर दूंगा, क्या था पूल नेम पहले, सर्वर पूल ना, सर्वर पूल, उसी को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ये सेव ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो मैं इसको सेव कर दिया, तो वही यहाँ पे आपके इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। चलो, तो इसको मैंने एज ए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया, सर्विस मैंने ऑन कर दिया। अभी चेक करते हैं हम लोग इस पीसी को IP एड्रेस, देखो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हमको मिल जाएगा। देखो फिर से एक बार हम लोग इसको स्टैटिक करके एक बार रिफ्रेश करेंगे, स्टैटिक करते हुए इस बार फिर से एक बार हम लोग DHCP करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और देखोगे इसको अभी IP कहाँ से मिलेगा, थोड़ा समय के लिए देखो फिर से, हाँ नहीं अभी पास से आया ना, ये एक्चुअली कहाँ से आना चाहिए, DHCP से आना चाहिए, मतलब DHCP से नहीं आ रहा है। फिर से एक बार ये करते हैं हम लोग, इसको आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए नहीं आ रहा है। फिर से एक बार करेंगे चेक, कहाँ पे कुछ हुआ है प्रॉब्लम। हाँ, क्यों नहीं हुआ है बोलो, क्योंकि हम लोगों ने तो ये जो पीसी है ये इसमें और इसमें IP असाइन किया ही नहीं है। तो मैंने एक बार दोनों में एक बार IP असाइन कर लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इसमें तो IP असाइन नहीं करना है मुझे, लेकिन इसमें करना है, सर्वर में करना है, ठीक है। तो एक बार ये जो है इसका डेस्कटॉप में IP में जाते हुए मैं इसको IP असाइन कर लेता हूँ 192.168.100 नहीं, 100 तो मैंने फुल में दिया था, तो मैं इसको करता हूँ 1 और इसको 1 करता हूँ, चलो ये तो 10 करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक हो गया। और इसके बाद चलो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, हो गया। इसमें तो IP असाइन नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिकली लेगा ना। तो फिर से एक बार आके चेक करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, देखो फिर से एक बार इसको स्टैटिक करते हुए एक बार DHCP करेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे अभी DHCP से IP आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या IP आया 1. नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग फिर से चेक करेंगे इसको एक बार, क्योंकि वहाँ पे मैंने तो 100 दिया था ना, शायद मेरा कुछ रेंज में गलत को मैंने यहाँ पे गलत इशू कर दिया। ये मैंने रेंज मैंने क्या दिया 1.0 से कर दिया, इसलिए 10 इसलिए 1 आ गया वहाँ पे, मुझे 1.100 करना है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब 100 से 1.100 से IP रिलीज करेगा वो, मैक्सिमम कितना 110 तक करेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, एक बार होगा देखो, मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसको। तो 1.100 से शुरू होगा इस बार, तो जब भी किसी क्लाइंट को IP देगा 1.100 से लेकर 101, 102, 103 से 110 तक जाएगा ये, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे आके हुए एक बार DC स्टैटिक में क्लिक करके फिर से एक बार DC में क्लिक करूंगा, इस बार वही रेंज में आएगा IP एड्रेस, देखो समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा, जब भी किसी पीसी में, अभी ये तो हम लोगों ने पैकेटेशन में किया, अगर रियल पीसी में जाओगे वही कॉन्सेप्ट है। जब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था थोड़ा देर पहले कि इसको जब IP मिला, ये जो देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जब इसको
हम लोगों ने स्टैटिक स्टेटस में जाते हुए यहाँ पे जो आईपी मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, डीएचसीपी से मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं होता है, अगर डीएचसीपी सर्वर होने से भी अगर फेल हो गया समझ लो, तब इसको आपके पास से आईपी एड्रेस मिलेगा। लेकिन रियल में से होता है ना, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर डीएचसीपी सर्वर, अगर तुम्हारा नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो ऑटोमेटिक आपके पास से आईपी उसका आईपी मिलेगा। अगर तुम्हारे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक कहाँ से मिलेगा, आईपी एड्रेस आपके पास से ही मिलेगा। हाँ, वो आईपी देख के तुमको पता चल जाएगा किसमें से इसका आईपी मिल रहा है, आपके से मिल रहा है कि डीएचसीपी से मिल रहा है। समझ में आ गया ना? अभी एक बात तुम लोग समझ लो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई नेटवर्क सेटअप करते हैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली देने का ऑप्शन रखो या तो डायनेमिक मैन्युअली असाइन करो। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, आईपी एड्रेस हम लोग डायनेमिक ऑप्शन मतलब ऑटोमेटिक ऑप्शन में रखते हुए ही डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेने का काम करते हैं। मोस्टली नेटवर्क में यही सेट रहता है। क्यों? क्योंकि देखो आईपी एड्रेस हर पीसी में जाके मैन्युअली असाइन करने की जरूरत नहीं है। किसी एक सर्वर में जाके पूरा का पूरा आईपी रेंज को मैंने सेट कर दिया, मतलब डीएचसीपी सर्वर में जाके मैंने पूरा आईपी रेंज को सेट कर दिया, जब भी पीसी को आईपी एड्रेस जरूरत पड़ेगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया जाए, वहां से वो आईपी ले लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुमको ईच एंड एवरी पीसी में जाते हुए आईपी को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक बात है, सेंट्रली आईपी मैनेज होता है यहाँ पे। और सेकंड बात क्या है, यहाँ पे सेंट्रली आईपी मैनेज हो रहा है, मतलब एक ही लोकेशन से हम लोग पूरा का पूरा मेरे नेटवर्क के जितना भी पीसी है, तो 100 पीसी हो 200 जितना भी पीसी हो सबका मैं सेंट्रली आईपी मैनेज कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ये अभी देखो अभी हम लोग का चैप्टर डीएचसीपी सर्वर नहीं है, हम लोग का सीसीएनए में शायद मिलेगा डीएचसीपी सर्वर का टॉपिक थोड़ा बहुत, तो इसीलिए यहाँ पे मैं उतना डीएचसीपी सर्वर क्या है, कितना कैसे होता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वो सब मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं जब तुम लोग को यही कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है तुम लोग की, डीएचसीपी ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस सिलेक्ट करने से सिस्टम को आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है। दो ऑप्शन, या तो अभी या तो डीएचसीपी, और उसके अलावा तुमको डीएचसीपी क्या है इसके बारे में तुम लोग को नॉलेज आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो DHCP is a server which will provide IP address to the requesting client। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उसको IP एड्रेस रिलीज करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, DHCP सर्वर, सबनेट मास्क, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया है। तो अगले क्लास में हम लोग